भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्री जी राधा रानी को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथाओं बोले गए विवादित बयान को लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों के लोग आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के माध्यम से मथुरा के एसएसपी से मिलने एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सभी लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने राधा रानी को लेकर विवादित बयान देने वाले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ब्रज की लाडली बरसाने वाले श्री जी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के पवित्र प्रेम को लेकर शिव कथा कहने वाले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बोला गया है कि ब्रज की राधा रानी कहीं भी किसी भी तरह से श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, जबकि उनका जन्म स्थान रावल था और बरसाना वो साल में एक बार बरसाना आती थी, तभी इसका नाम बरसाना पड़ा, जबकि उनका विवाह अन्य किसी व्यक्ति से हुआ था। इसी बात को लेकर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों से जुड़े पदाधिकारी और ब्रजवासी इसके खिलाफ आक्रोशित हो उठे हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन करते हुए उसका विरोध किया गया था और प्रदीप मिश्रा से ब्रजवासियों ने माफी मांगने की बात कहते हुए राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ने की मांग की थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रदीप मिश्रा अपने सोशल साइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अनर्गल बातें करते चले आ रहे हैं, जिससे कि अब संपूर्ण ब्रज मंडल के प्रमुख दिवालियों के प्रतिनिधि आज एसएसपी से मिले हैं और नारेबाजी करते हुए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लिखित में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है, जहां सभी ने एक साथ ये मांग की है कि हमारी आस्था और देश दुनिया में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनके संबंध को लेकर पगलाए प्रदीप मिश्रा जो अपशब्द बोल रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक और दुखदाई है, जो कि हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। इससे यही लगता है कि प्रदीप मिश्रा जानबूझकर इस तरह के अपशब्द बोल रहा है जो कि सनातन के खिलाफ है और यही साजिश है, ये उसकी लगातार सनातन विरोधी ये गलतियां हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो यहाँ राधा रानी के दरबार में आकर माफी मांगे और अगर ऐसा नहीं है तो सभी ब्रजवासी उसके खिलाफ और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव, वृंदावन के सभी प्रमुखों मंदिरों से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। हम यहाँ जो शिव पुराण के प्रवक्ता हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनके विरोध में आए हैं। आज एक ऐसी दुष्परंपरा बनती जा रही है, लोग बाग अपने आप को प्रचारित करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और वही परंपरा धीरे धीरे नए और जो प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं तो वह परंपरा बन जाती है। तो प्रदीप मिश्रा जी ने जो राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बोला, ऐसी परंपरा आगे और नहीं बढ़े, रुके, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसलिए हम कप्तान साहब के पास आए और उनके खिलाफ जहां तक संभव होगा हम विरोध करेंगे। मेरा नाम मनीष कृष्ण शास्त्री है। मथुरा में डैम्पियर नगर में मेरी गौशाला है, रामकथा प्रवक्ता हूँ। देखिए, अभी कुछ महीनों से ऐसा आप सबको पता भी है कि प्रदीप मिश्रा नाम के कथावाचक हैं जिन्होंने राधा रानी के प्रति अपशब्द कहे हैं। उनका कहना है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी और वो केवल अनय घोष की थी और बरसाना इसलिए नाम है कि वो वर्ष में एक बार आती थी इसलिए बरसाना है। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है और श्री कृष्ण भगवान के जो कुल के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी, उन्होंने लिखा भी है, आप गर्ग संहिता पढ़ें तो ये सब चीज़ सत्यता में आ जाएगी। वो जिस तरह का प्रमाण दे रहे हैं वो प्रमाण भी अशुद्ध दे रहे हैं। वो शिव पुराण की कथा कहते हैं, शिव पुराण कथा कहना भी नहीं जानते हैं, लोगों को अनर्गल उपाय बताती हैं, भ्रमित करती हैं। और ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी जी के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, तो आज ब्रज के जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी तीर्थ पुरोहित लोग हैं, सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और FIR हमने कप्तान साहब को उनके नाम से रजिस्टर्ड करने के लिए दी है और बहुत जल्दी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कौन है प्रदीप मिश्रा, कहाँ के हैं? प्रदीप मिश्रा एक MP के बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं और शिव पुराण के नाम पर वो लोगों को बहुत भ्रमित करते हैं। वो शिव पुराण भी नहीं जानते हैं, लेकिन राधा रानी के राधा तत्व को वो क्या जानेंगे। हम लोग ब्रजवासी हैं, राधा रानी के बारे में हम जो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं और फिर भी यदि उनको लगता है उन्होंने ठीक कहा है तो हम चैलेंज करते हैं, आइए वृंदावन, आपसे हमारा शास्त्रार्थ हो, आप सिद्ध तो कीजिए। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं या तो वो आके माफ़ी मांगें और सोशल मीडिया पर भी अपनी माफ़ी दें कि राधा रानी के बारे में जो उन्होंने शब्द कहे हैं वो सब गलत हैं, अन्यथा हमारे ब्रज के जितने भी ब्रज 84 कोर्स के जितने भी धार्मिक लोग हैं बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, किस संबंध में
एक व्यक्ति हैं जो अपने को शिव पुराण कथावाचक कहते हैं, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा नहीं जानते, कथा शब्द का अर्थ नहीं जानते। कथा उसको कहते हैं जो भगवान के तत्व को हृदय में स्थापित कर देती है। लेकिन ये तो राधा रानी से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं, भगवान से व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, अगर ये कहा जाए किसी की पत्नी के लिए कि वो किसी और से विवाहित है, तो हमें कितना बुरा लगेगा। हमारे घर में किसी महिला के लिए कह दिया जाए, हमको आघात पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट ये है कि प्रदीप मिश्रा ने तो जो गलत बोला सो बोला। हमारे ब्रज में भी बहुत सारे संत और कथावाचक जो दिन रात राधे 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 करा कर पैसा कमा रहे हैं, आज वो शांत क्यों बैठे हुए हैं? आज ये सेवायतों को खड़ा होने का प्रश्न क्यों आया? केवल सेवायत ही है क्या? केवल सेवाएं थी, राधा रानी के नाम पर उनकी पूजा करके आनंद ले रहे हैं क्या? जो कथावाचक हैं और जो संत हैं, उनको विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर इन लोगों ने विरोध नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपके लिए राधा कृष्ण जो है केवल कमाई का साधन मात्र है। निश्चित रूप से प्रदीप मिश्रा के संबंधों को नहीं देखना है। राधा रानी के साथ हमारे संबंध क्या हैं? वो जगत जननी ने हमको जन्म दिया है, उसके साथ संबंधों को देखिए। एक व्यक्ति के साथ संबंध मत निभाइए, और वो व्यक्ति भी कौन है? वो भगवत द्रोही है। ऐसे व्यक्ति को तो व्यासपीठ से बहिष्कृत कर देना चाहिए। आज आप ऐसे तो उन्होंने क्या शासन दिया आपको? एसएसपी साहब ने कहा, क्योंकि हमने पेन ड्राइव भी दी, वीडियो दिया, उनकी आईडी दी है, विद प्रूफ दिया है, और पुराणों के श्लोक के सहित सारे प्रमाण हम लोगों ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें जांच कराते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, और उसके बाद जांच करा के कठोरतम कार्रवाई हम निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एसएसपी साहब ऐसा करेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए ब्रज में बहुत सारे कार्य किए हैं, और नहीं तो फिर देवालय न्यास तो साथ में खड़ा हुआ ही। आज हम सब लोग ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्रमुख सभी देवालय मंदिरों का प्रतिनिधि सभा का एक संगठन है, आज तथाकथित एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा। उन्होंने हम सब ब्रजवासियों सनातन प्रेमियों की परम आराध्य राधा रानी के प्रति, भगवान कृष्ण की सत्ता के प्रति घोर निंदनीय अपराध किया है। उसके लिए उनके विरुद्ध हम एफआईआर कराने आए हैं। उनके पीछे निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का, विधर्मियों का साजिश और षड्यंत्र है, जिसके तहत वो हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण की सत्ता को चैलेंज कर रहा है, बार बार कर रहा है, जबकि उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारी राधा रानी जी के बारे में बोलने की। वो सावधान हो जाए, उसके विरुद्ध आज एफआईआर दर्ज होगी और कठोर कार्रवाई होगी। अब जितना बुरा शब्द कहा है हम लोग बोल नहीं सकते। हमारी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि राधा जी के विवाह किसी और से हुआ है। उसने इतना झूठा, जनाधार, सत्य असत्य बोला है। पूरे विश्व में भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर है, उसकी हैसियत है, उसको ज्ञान है कि हम बोल क्या रहे हैं। उसका कहने का आशय क्या है कि राधा जी अनैतिक रूप से भगवान कृष्ण के साथ रहती हैं? क्या कहना चाहता है ये? इसको समझ नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। शिव पुराण में ही लिखा हुआ है। हमारे आचार्य श्री मृदुलकांत जी, आचार्य श्री डॉक्टर हरिमोहन जी, आचार्य श्री रमाकांत जी ने प्रूफ दिया है। कितने लोग यहाँ आए, किन किन जगह से यहाँ पर? आज पूरे ब्रजमंडल से 84 कोष से आप देखिए, बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमन जी, गिरिराज दान घाटी श्री मुकुट मुखारविंद गिरिराज जी, श्री राधा रानी बरसाना, श्री नंदगांव नंद बाबा के मंदिर से, गोकुल से, और श्री दाऊजी महाराज मंदिर बलदेव से, एवं श्री द्वारकाधीश मंदिर मथुरा से, पूरे ब्रजमंडल से सभी तीर्थ पुरोहित और इनके सेवायत गोस्वामी एवं सभी प्रबंधन तंत्र यहाँ आया है। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी हमारे कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कठोर कार्रवाई का, उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय होगी। जी आज बताइए, किस तरह से आज यहाँ कप्तान साहब को चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? एक अल्पज्ञानी कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, वो कह रहे हैं राधा रानी का विवाह कहीं और हुआ था, उनकी ननद का नाम ये, सास का नाम ये। बरसाना उनका गांव नहीं है, यहाँ पर उनकी कचहरी थी, वर्ष में एक बार आना होता था। ऊट पटांग बोले जा रहे हैं। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं उससे हमारा मन आहत है। हमारी संस्था है ब्रज तीर्थ देवालय न्यास। ब्रज 84 कोष में जितने मंदिर हैं उनके सेवायत, उनके रिसीवर, उनके प्रबंधक, सभी लोग इसके पदेन सदस्य हैं। हम सभी लोग मिलकर के आज मथुरा जनपद के पुलिस अधीक्षक जी के कार्यालय पर एफआईआर कराने के लिए आए हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। हम लोगों की इच्छा है कि प्रदीप मिश्रा जल्दी से जल्दी आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे, और यदि अपनी बात पड़े होता है तो हम ब्रजवासियों के साथ शास्त्रार्थ करें और अपनी बात को सिद्ध करें, या हम अपनी बात को सिद्ध करेंगे। यदि वो क्षमा मांग लेगा तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी, और क्षमा नहीं मांगी तो बहुत तरह की दुर्गति होगी। उसके लिए दिल से बद्दुआएं हैं हमारे। एक एक ब्रजवासी मन से गाली दे रहा है। कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हम यहाँ प्रार्थना पत्र देने के लिए आ गए।
और वैसे जो होगा वो देखा जाएगा। जो राधा रानी पे गलत बात करेगा उसका गलत परिणाम होगा। बाकी रानी मंदिर से है, क्या आप पूछते हैं और यहाँ पे कप्तान साहब के पास क्यों आया? आज संपूर्ण देवालय न्यास के ब्रजमंडल देवालय न्यास के सभी प्रतिनिधि सेवायतगण प्रदीप मिश्रा जो अपने आप को भागवत कथावाचक शिव कथावाचक कहते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए ज्ञापन देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं। उन्होंने हमारी परम आराध्या राधा रानी मैया के विरुद्ध अनगलत लाभ उल्टा सीधा वक्तव्य अपने वीडियो के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं और कई बार कहने के पश्चात भी लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए हम सभी देवालय न्यास के प्रतिनिधि उनके विरुद्ध एफआईआर करवाने के लिए ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कप्तान साहब से क्या भरोसा मिला? आश्वासन दिया है, पूर्ण आश्वासन दिया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है हमें। कहाँ से आए, क्या आचार्य डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी नंदगांव से ब्रजतीर्थ देवालय न्यास का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। और प्रदीप मिश्रा ने जो अनर्गल टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी हमारी किशोरी जी पर की है राधा कृष्ण के संबंधों को लेकर के, उसने ये धार्मिक भावनाओं को ठेस तो पहुंचाई है, उसके साथ उसने वो करके दिखाया है जिससे हमारे सनातन को ठेस पहुंची है। पूरे नंदगांव बरसाना में, पूरे ब्रजमंडल में भारी विरोध है और यहाँ हम एसएसपी महोदय के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ तो न जाने कितने काम उसके प्रति होंगे, कितने ब्राह्मणों की, संतों की, सांप की उसको प्रवृत्ति झेलनी पड़ेगी और उसका जो अनर्गल प्रलाप है, समझो उसका पाप उदय हुआ है और वो पाप उसको भस्म करके, समूल नष्ट करके ही, अगर उसने क्षमा मांग ली, किसी व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगनी, राधा रानी किशोरी जी से क्षमा मांगनी है, किशोरी जी से क्षमा मांग ले बरसाना में आकर के, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। कुछ लोग अभी आए थे, क्या मामला था पूरा, जिस तरह से कथावाचक के खिलाफ? आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास जो ब्रजधाम के विभिन्न तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही है जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।